नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। किसान आंदोलन 70 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहा है और इसके खत्म होने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तो बात अक्टूबर तक आंदोलन के चलने की हो रही है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं किसान और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। इसके बाद राकेश टिकैत ने भी इस बयान का स्वागत किया था और बातचीत के लिए राजी होने की बात भी कही थी। लेकिन अब वही राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलेगा। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ बातचीत का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ आंदोलन को अगले 8 महीने तक खींचने की तैयारी भी चल रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? और अगर किसानों ने यह ठान लिया है कि आंदोलन अगले 8 महीने तक करते रहना है, आंदोलन चलेगा, तो कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है? तमाम सवाल हैं, जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाया। अक्टूबर तक आंदोलन की डेडलाइन क्यों? किसान नेताओं की सियासी जिद में उलझा अन्नदाता। आंदोलन का चक्का जाम। जब तक दुखी किसान रहेगा, बातचीत ही समाधान। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम किया। चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में दिखाई दिया, जहां अधिकतर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहे। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं था। राजधानी में 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। तीन घंटे का जाम खत्म होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में नहीं। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी। बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं। दिल्ली यूपी सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने आंदोलन का लक्ष्य 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक रखा है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी, उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा। उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन और चक्का जाम के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत एक तरफ सरकार से बातचीत की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अक्टूबर तक आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसान नेताओं की सियासी जिद में आंदोलन उलझता जा रहा है? टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ बातचीत का जिक्र हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। विपक्षी दल भी किसान नेताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं और सरकार से कानून वापस लेने की मांग हो रही है। कमाल है, किसान धरने पे बैठा है, अपने सम्मान के लिए, सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सरकार को जल्दी से काला कानून वापस लेना चाहिए, किसानों का सम्मान वापस दे देना चाहिए। किसान जो लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए धरने पे बैठा हुआ है, किसान का सम्मान करते हुए सरकार को ये काला कानून वापस लेना चाहिए, जिससे किसान सम्मान पूर्वक अपने गांव घर जाके इज्जत के साथ रह पाए। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार जितनी जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले ले उतना बेहतर है, वरना किसान लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। जितना आप उनसे लड़ेंगे वो आपको जवाब गांधीवादी तरीके से देंगे, अहिंसक तरीके से देंगे। आज राकेश टिकैत जी ने स्पष्ट कहा है कि हम अक्टूबर तक आंदोलन लड़ेंगे और इसके बाद भी हम अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, आप सरकार किसानों से न लड़े, किसान उनके अपने हैं, आप उनकी मांगों को तुरंत मानिए और एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाइए। बीजेपी की राय इस पूरे मसले पर शुरू से यही रही है कि तीनों कृषि कानून जो हैं किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं और ज्यादातर किसान इससे सहमत हैं। वर्तमान कृषि सुधार कानून किसान के लिए हितकारी है। अगर इस कानून में किसी को आपत्ति है तो लोकतंत्र में एकमात्र रास्ता संवाद है। आंदोलन के माध्यम से कभी भी कोई विषय हल नहीं हुआ है। किसान लगातार तैयार है और एक तरफ वार्ता की बात करना और एक तरफ आंदोलन की धमकी देना, ये लोकतंत्र में उचित कदम नहीं है। तो न्यूज स्टेट के क्या सवाल हैं इस मसले से जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल है, राकेश टिकैत के बयान के मायने क्या हैं, क्या मायने निकाले जाए उनके बयान के। अक्टूबर तक आंदोलन की डेडलाइन क्यों उन्होंने दी है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। क्या उन्हें लगता है कि अगले 8 महीनों तक ये आंदोलन खिंचेगा? बातचीत और आंदोलन साथ साथ कैसे चल सकते हैं? बातचीत होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत की शुरुआत चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर किसानों की तरफ से, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। चक्का जाम से यूपी उत्तराखंड को क्यों बाहर किया गया, ये भी चर्चा का विषय। इसके पीछे वजह क्या रही, क्या इनपुट था, क्यों किसानों ने फैसला किया, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चक्का जाम भी निपट गया, आगे क्या होगा? अब तो चक्का जाम भी निपट गया है, कुछ जगहों पर असर दिखाई दिया, पंजाब हरियाणा में असर तो दिखाई दिया, लेकिन बाकी जगहों पर इसका बहुत ज्यादा व्यापक असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे जी बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैफ खान हमारे साथ, नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, सैफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदेव सिंह हमारे साथ एसपी प्रवक्ता मौजूद हैं और विकास चंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। पहला सवाल विकास चंद्रा से ही मैं लेना चाहता हूं। विकास, ये क्या दरअसल कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक तरफ तो बातचीत का जिक्र भी हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी बातचीत हो रही है कि एक तरीके से बातचीत ये भी हो रही है कि हम अक्टूबर तक इस आंदोलन को खींचेंगे, दूसरी तरफ बातचीत ये हो रही है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। क्या मकसद दिखाई देता है? क्या पहले से माइंड सेट है किसानों का कि हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे किसी भी सूरत में जब तक सरकार झुक नहीं जाती है पूरी तरीके से? जी देखिए, जहां तक रहा सवाल, अगर बातचीत की बात की जाए तो जो किसानों का माइंडसेट है, पहले ही अपना वो निर्णय सुना देते हैं कि पहले कानून को वापस लो, अगर उस पर बात करनी है तो बुलाओ, आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सरकार कानून को वापस करने जा नहीं रही है, क्योंकि सरकार में ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो इसलिए से एक बयान देकर के कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक माहौल बना रहे कि किसान भी तैयार हैं, किसान अड़ियल रवैये पर कायम नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार ही बातचीत को तैयार नहीं हो रही है। एक मैसेज देने की कोशिश किसानों की तरफ से ये की जा रही है, क्योंकि वो पहले ही अपना निर्णय सुना दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन जो धरना शुरू हुआ था तो किसानों के नाम पर हुआ, किसान आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें राजनीति का रंग पूरी तरीके से चढ़ गया। अब जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ, अब पहला बैरिकेड है, इसके 2.5 किलोमीटर आगे, चूंकि आगे जाने की परमिशन नहीं है, किसान बैठे हुए हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, सब जगह का अनुभव है कि अब सिर्फ एक मकसद दिखाई देता है, जो किसी तरीके से सरकार को घुटने के बल लाओ। तो इस पे अब किसान का मुद्दा, किसान ये मुझे लगता है कि ये कुछ पीछे छूट गया है। सिर्फ सरकार को घुटने के बल लाना, सरकार को झुकाना कि देखो मैंने झुका दिया, घुटने के बल ला दिया, मुझे एक यही मकसद अब दिखाई देता है। मुझे कतई मकसद नहीं दिखाई देता है कि इतने दिनों से ये धरना चल रहा है उसका कोई निष्कर्ष निकल जाए, बीच का रास्ता आ जाए। अगर बीच का रास्ता निकालने की अगर इनकी मंशा होती तो इस तरीके से पहले फरमान न सुनाते कि कानून वापस लो फिर बात करेंगे, या उसी मुद्दे पर बात करना है तो बुलाओ वरना बेकार है बात करना। तो इससे कुछ रास्ता निकले का नहीं है। और जहां तक रहा सवाल 2 अक्टूबर तक का, तो तैयारी पूरी है, 2 अक्टूबर तक जा सकते हैं। 26 जनवरी को टारगेट किया था, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती को टारगेट कर रहे हैं। इसके पीछे सैफ खान साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, आ रहा हूं। सैफ खान साहब थोड़ा इंतजार कीजिए। जगदेव सिंह साहब, क्या लग रहा है, किसान अगर ये ठान करके बैठे हैं कि हम अक्टूबर तक डटे रहेंगे तो बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग यहां से हटेंगे नहीं, आपको घुटने के बल आना पड़ेगा तभी आंदोलन खत्म होगा। क्या ऐसे में बातचीत हो सकती है क्या?
मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी, ये सवाल किससे है? जगदेव जी आपसे ही है। हेलो, ये सवाल मुझसे है ना? जी जी, हाँ, देखिए सवाल ये है कि किसान के अगर हित में कानून बनाया गया है, सरकार की नीयत और मंशा साफ है, किसानों का भला चाहते हैं, उनके परिवार का भला चाहते हैं। देश में 70% किसान हैं, तो उनकी बात को मान लेना चाहिए और उसमें संशोधन कर देना चाहिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उस पर तो उन्होंने कोई कानून बनाया नहीं, और स्टोरेज पे कानून बनाया, सरकार ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है। दबाव में जिन्होंने पहले ही गोडाउन बना रखे थे। नहीं, जगदेव सिंह साहब, दरअसल एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार तो राजी दिखाई दे रही बनाए ना, ये बना देते तो ये सवाल नहीं पैदा होता भाई। किसान नहीं, आंदोलन तो एमएसपी पर शुरू हुआ था। ये है ये स्थिति, जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसान नहीं मान रहा, किसान समझ रहा हमारा अहित है, तो आप जबरदस्ती किसी पे कानून क्यों थोपना चाहते हैं? ये तो सरकार, आप सभी जानते हैं कि पूंजीपतियों के दबाव में, पूंजीपतियों के पोषक है, किसानों के हित के रक्षक नहीं है। किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है किसानों के साथ। और ये कहते हैं का किसान पक्ष में, कौन से किसान पक्ष में? क्या किसी किसान संप्रदाय ने, क्या किसी संगठन ने मांग की थी ये कानून बनाया जाए? और क्या विपक्ष ने मांग की थी? बिना मांग के अपने आप स्वतः कानून कैसे बना दिए? ठीक है। और मैं समझता हूँ जानबूझ करके ये थोपने काम किया है कि पूंजीपतियों को खुश करने की नियत है इस सरकार ने। अशोक पांडे साहब के साथ बड़ा कुठाराघात किया। अशोक पांडे साहब, हमें ठीक है जगदेव जी, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, छोटे छोटे जवाब दीजिए तो कई राउंड के सवाल हो जाएंगे। जगदेव सिंह साहब, आ रहा हूँ। अशोक पांडे साहब, ये कौन तय करेगा? दरअसल सरकार की दलील है कि ज्यादातर किसान जो हैं वो इन कानूनों के समर्थन में हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और ये किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं पिछले 70 दिनों से ज्यादा वक्त से, वो कह रहे हैं कि भाई कोई किसान इसके साथ में नहीं है। कौन से लोग तय करेंगे कि फेवर में ज्यादा या अगेंस्ट में ज्यादा है? कैसे ये तय होगा साहब? देखिए, आपको बता दें कि कृषि सुधार बिल किसानों के हित में है। कल राज्यसभा में भारत के कृषि मंत्री जी ने कहा कि इसमें काला क्या है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष से बहस को तैयार है, इस पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात पर जो भी वक्ता है, किसान नेता है, एमएसपी के सवाल पर ही बात करता है, लेकिन फिर कहता है तीनों काले कानून वापस हो। जबकि हमने किसानों को 60 साल की जो उम्र हो जाएगी तो 3000 महीना पेंशन देने का वादा किया है। हमारी सरकार ही है जो जिसने किसी फसल बीमा योजना लागू करने का काम किया। मेरा ये मानना है ये दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास हो रहा है। नहीं पांडे जी, मैंने सवाल पूछा कि फेवर में है इस कानून के ज्यादातर किसान या अगेंस्ट में, ये कैसे तय होगा? पांडे साहब, मेरा सवाल ये है कि इस फेवर में किसान है, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत किसानों को जुटाया। जितने जी, हमने नहीं जुटाया, किसान जो जिन्हें ये मालूम है कि ये हम कृषि सुधार बिल जो बना है किसानों के हित में है, वे भी लोकतांत्रिक ढंग से ही प्रदर्शन कर रहे थे। और ये किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन अब इसमें वो राजनीतिक दल कूद गए हैं जिनकी राजनीतिक जमीन बंजर हो गई है, खेती। ठीक है पांडे साहब, ठीक है। सैफ खान साहब बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। सैफ खान साहब, मेरा एक सवाल है, साथ में आपको जवाब देना होगा, जल्दी लेकिन दीजिएगा। मेरा सवाल है कि अगर कोई ये ठान के बैठा कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन हम ले जाएंगे, हम मानेंगे नहीं, सरकार जब तक घुटनों पर नहीं आएगी हम पीछे नहीं हटेंगे, घर वापसी नहीं होगी, तो कैसे बातचीत की कोई गुंजाइश तो ऐसे में नहीं दिखाई देती है और कोई फायदा भी नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है। आपने पूरा बात का खुद ही जवाब दे दिया है। इतनी बातचीत ऑलरेडी 9 मीटिंग्स तो हो चुकी हैं। क्यों नहीं की सरकार ने जो है इनकी बात पूरी किसानों की। और कुछ किसान जो इसी साल इस प्रदर्शन चलने के बाद अपनी फर्म रजिस्टर करवाते हैं, है ना, और उनकी तोमर साहब से, मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हो जाती है, फर्म भी रजिस्टर हो जाती है और वो उनके फेवर में आते हैं। आज तक किसी आंदोलन में साथ नहीं दिया।
वो किसान जो है, वो इनके बनाए हुए किसान जो है, वो उनका समर्थन कर रहे हैं सब। जो असली किसान है देश का, वो बैठा है सड़कों के ऊपर जो है, आप देख सकते हैं। जो 178 किसान जो जान दे चुका है, वो किसान जो 16 से 17% की कंट्रीब्यूशन इस देश में जीडीपी में देता है, वो किसान जो से कोई बातचीत जो है पार्लियामेंट में नहीं की गई। जब आप ये तीनों काले कानून, और काले कानून क्यों बोलते हैं इसे मैं बताता हूं। 2 साल से अडानी के वेयरहाउस यानी जो है स्टोरेज की कैपेसिटियां बन रही थी सोनीपत में और नोएडा में, चेक करवा लीजिए। या अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी तस्वीर भी दिखा सकता हूं। जब वो बन गए तो ये सरकार बिना किसी किसानों के संगठन के बातचीत के, बिना किसी विपक्ष के बातचीत के, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस के रूप में जो है ये तीनों काले कानून जो है वो लेके आती है। जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसे कानून, इसे काला क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से आज चावल, दाल, राइस, तेल, ये सब चीजें हटा दी गई और उनपे जो भंडार लगता था कि कोई अगर से भंडार करेगा हमारी सरकार में तो उस पर सजा होगी, आज उसको जो है अलाउ कर दिया गया है कि अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति इनको इलेक्शनों के लिए जो पैसा देते हैं वो इस अनाज जो है किसानों से खरीदेंगे और अपने रेटों पे पूरे देश में जो है वो बेचेंगे, खरीदेंगे कौड़ियों के दाम के ऊपर, बेचेंगे वो अपने दामों के ऊपर जो है। कौन मरेगा? किसान मरेंगे। कौन मरेगा? हमारी जनता जो है वो मरेगी। सैफ खान साहब, 2 अक्टूबर तक आंदोलन क्यों चलेगा? ये सारी चीजें आप लोगों ने भरी है क्या किसानों में? दरअसल सरकार और बीजेपी कह रही है कि ये सारी चीजें जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, वही बताया है आप लोगों ने पीछे से किसानों को, और इसलिए किसानों को इस कानून के फायदे नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहे हैं। सुनिए कुंदन, 24 पार्टियां हैं जी। कुंदन जी, इस देश में 24 पार्टियां हैं जो किसानों के साथ में खड़ी हुई हैं, जिसमें साथ में इनके साथ में चलाने वाली सरकारें जो इनके हरियाणा में चौटाला है, वो ये कह रहे हैं कि ये काले कानून है। अकाली दल में पंजाब में जो इनके साथी थे वो कह रहे हैं ये काला कानून है। आरएसएस का खुद जो किसानों का विंग है वो ये कह रहा है कि ये काले कानून है। अब मुझे ये बता दीजिए साहब जो है कि अगर आप विपक्ष कहते हैं तो अपने स्वदेशी जागरण मंच जो आपका आरएसएस का विंग है उसको भी क्या विपक्ष कहेंगे? नहीं, सैफ खान साहब, एक और सवाल फिर मैं जगदेव जी के पास जाऊंगा। सैफ खान साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार तो यहां तक राजी है कि हम 1.5 साल तक इन कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। इन 1.5 सालों में सुन तो लीजिए सैफ खान साहब, सुन लीजिए, सैफ खान साहब सुन लीजिए ना। सजा जो है आपको नहीं सैफ खान साहब, ऐसे कानून आप लोग लेके बनाने वाले थे, आपकी सरकार में ऐसे कानून आप लोग लेके आने वाले थे। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, 1.5 साल तक के लिए सस्पेंड करने के बाद, सैफ खान साहब प्लीज, सैफ खान साहब मेरा सवाल है कि 1.5 साल तक सरकार तैयार है सस्पेंड करने के लिए इस कानून को, क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? ना एपीएमसी की मंडियां खत्म हुई हैं, ना लोकल मंडियां खत्म हुई हैं, ना एमएसपी खत्म हुई है हमारी सरकार में। सुन लीजिए, एमएसपी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एमएसपी खत्म नहीं हुआ अभी जो है नहीं लेके आते। अरे जगदेव ठीक है, सैफ खान साहब ठीक है, सुनिए, विकास चंद्रा के पास में दोबारा जाता हूं। विकास, इस तरह की बातें क्या किसानों को भी समझाई गई है? दरअसल बीजेपी कहती रही, सरकार ये कहती रही कि विपक्ष के बहकावे में किसान है, क्या इसी तरीके से किसानों को कन्विंस किया गया है कि 2 अक्टूबर तक आपको दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहना है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है, जबकि किसानों ने यह तय कर लिया कि हम 2 अक्टूबर तक डटे रहेंगे और बातचीत का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, चर्चा की शुरुआत में, कि हमने ठान लिया है कि अगर तीनों कानून रद्द करने के तैयार हैं तो आइए बातचीत करेंगे। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि सरकार की ओर बिल्कुल कोई सुगबुगाहट नहीं है कि जो बार बार किसानों की तरफ पहले दिन से लेकर के और आज तक कि इस कृषि कानून को, हालांकि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के शुरुआत हुई थी। किसान जब अपने घर से चले थे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चले थे, जब बॉर्डर पे पहुंचे तो मामला पहुंच गया कि कानून को रद्द करो। तो अब जो है सरकार इस कानून रद्द पे तो बात ही नहीं करना चाहती है।
सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि कानून में आप प्रावधान के हिसाब से आइए और बात करिए, और जिन जिन प्रावधानों पर आपको आपत्ति है उस पर हम विचार कर लेते हैं, जरूरत होगी तो उसको अमेंड कर देंगे, उसको बदल देंगे, तो उस पर बात नहीं हो पाती। दरअसल बात क्या है कि अब यहां पर सिर्फ किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं इसी बात पर। अब उसकी वजह कई बातें आ जाती हैं जिसमें सियासत भी है। अगर सियासी बयानों को और सियासत को छोड़ दे तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर किसान धरने पे जो बैठे हैं, लगातार किसानों की जान जा रही है, हाईवे बंद है, लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है, आखिर वो निष्कर्ष चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्योंकि जब सरकार ने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, चलिए उसकी बात को आप रिजेक्ट कर दिए, किसानों ने दलील दी कि किसी के गले में फांसी का फंदा डाल दो और कहो कि चलो 1.5 साल के लिए छोड़ते हैं, तो वो तो हमेशा सोचता रहेगा जब पता नहीं कब लटका दिया जाए। उनकी बात ये भी मान लेते हैं कि दुरुस्त है, लेकिन सवाल उठता है कि जब बीच का बातचीत का मतलब होता है कि बीच का रास्ता, जब बीच का रास्ता निकालना हो तो वो कंडीशनल नहीं हो सकता है। आप विदाउट कंडीशन बैठेंगे, चीजों पर बात करके बीच के रास्ते को आप निकाल सकते हैं और एक रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो यहाँ रास्ते अख्तियार करने वाला मूड बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहा जा सकता है कि अक्टूबर कह रहे हैं, अक्टूबर तक जा सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ गौर करने लायक है कि पहले अड़े 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे अपने देश का, अब कह रहे हैं 2 अक्टूबर, अक्टूबर नहीं 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती। आखिर इतने बड़े दिनों को ही क्यों चुना जा रहा है? तो सहज तौर पर उनका ये जवाब होगा कि भाई ये चूंकि ऐतिहासिक दिवस है, अहिंसा के मार्गदर्शक गांधी जी का है, लेकिन इसके पीछे पांडे साहब क्या लगता है, दिखाई देती है? क्या लगता है 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या तैयारी किसानों की हो सकती है? देखिए, आपको बता दें कि अब इसके अंदर राजनीति हो रही है। हम तो वार्ता को तैयार हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि उस कृषि सुधार बिल में काला क्या है, अगर कोई संविधान उसमें संशोधन करना हो तो हमारी सरकार राजी है, लेकिन अब वो दिग्भ्रमित हो गए हैं। हम भी दिग्भ्रमित होने की स्थिति में आ गए थे। टिकैत ने कहा था कि 26 जनवरी के दिन हम पग पर हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। हमने टिकैत का कहना मान लिया और जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़काई गई, जिस तरह से दिल्ली में सैफ खान साहब आप जो कह रहे हैं ना, सैफ खान साहब आप कार्यक्रम की शुरुआत से आखिर तक आप कह रहे हैं कि गलती हो गई किसानों से, अब किसानों ने गलती मान ली है, तो इसके पीछे सियासी मंशा जो है किसानों के बहाने जो ग्राउंड तैयार करना है विपक्ष का, राजनीति का, उसकी एक तरीके से उसको लेकर के संदेह भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। विकास हमारे साथ जुड़े थे, सिंगो बॉर्डर सुन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की गई है इस किसान आंदोलन के लिए, लेकिन 2 अक्टूबर तक क्या इसका हल नहीं निकलेगा, ये आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं सवाल का जवाब। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।